वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ब की डेफिनीशन। द वर्ड्स विच शो द एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग्स, यानी वर्ब जो है जिन शब्दों से किसी काम के करने या फिर होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। करने यानी जो हम कार्य करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी खर्च होती है, हमारी पोटेंशियल जो है खर्च होती है, उससे कार्य के करने का पता चलता है। और होने का, जैसे हम कहीं पे हैं, जैसे राम वहाँ है या फिर सीता रूम में है, वो घर में है, तो ये क्या है, होने का पता चल रहा है। और कोई खा रहा है, कोई जो है खाना बना रहा है, तो उसमें क्या है, एनर्जी लग रही है। कोई डांस कर रहा है या कोई जंप कर रहा है, तो इसमें क्या है, एनर्जी लग रही है, यानी कार्य करने का पता चल रहा है। लेकिन कुछ वर्ब होती हैं जिनसे कार्य के होने का पता चलता है। तो दोनों दशाओं में जो है क्रिया होती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लर्न है, एक्सेप्ट है, स्पीक है, गो है, रीड है, वॉक है, टीच है, प्ले है, रन है, जंप है, अंडरस्टैंड, ईटीसी। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे कुछ वर्ब जो है मेन वर्ब होती हैं और कुछ वर्ब जो है वो साइड वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो जिनसे कार्य करने का पता चलता है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, और जिनसे कार्य होने का पता चलता है उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज है, इज से है का पता चलता है, एम से हूँ, आर से हैं, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। वॉज था, वर थे, हैज़ और हैव, ये सब जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। और देखिए, वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में इंजन का वर्क करता है। हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस जो है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से एक सेंटेंस बनता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन वर्ब नहीं रहेगी तो सेंटेंस जो है नहीं बन सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है जो करता है यानी क्रिया के होने का पता चलता है, और जिस पर करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो कार्य तो किसी भी दशा में होना ही है, यानी वर्ब जो है हर सेंटेंस में प्रेजेंट रहती ही रहती है। ये सेंटेंस की मेन इंजन है। और जैसे हम आपको कुछ सेंटेंस बनाकर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम टाइप ऑफ वर्ब देख लेते हैं। वर्ब के जो है कई टाइप्स होते हैं, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब होती हैं जिनसे कार्य के होने का पता चलता है, और हेल्पिंग वर्ब जिनसे कार्य के होने का पता चलता है। एक्शन वर्ब जो है दो टाइप्स की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिनके साथ जो है कर्म रहता है उनको सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिनके साथ कर्म नहीं रहता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है टू टाइप्स की होती है, एक्जिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। एक्जिलरी वर्ब में डू है, डू जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, और इससे जो है डू जो है मेन वर्ब की तरह भी कभी कभी कार्य करती है। और बी से होने का पता चलता है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर। और बीन जो है जा चुका, यानी जा चुका या जा चुकी, चुका है, चुकी है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ किया जाता है। और हैव है, हैव से जो है करना या पास होने का पता चलता है, किसी कार्य के करने या पास होने का पता चलता है, जो कि हैज़, हैव और हैड। तो हैव जो है, हैज हैव जो है प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है, और हैड जो है
पास्ट टेंस में यूज की जाती है। हैज़ जो है सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है और हैव जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ मॉडल वर्ब हैं, जैसे कैन है, मे है, शुड है, वुड है, कुड है, etc। ये सब क्या है? मॉडल वर्ब्स है जो सेंटेंस में यूज़ की जाती हैं। डू और हैव, जैसा कि हम बताएं कि डू और हैव जो है कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज़ की जाती हैं, यानी ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब की तरह भी इनका यूज़ किया जाता है। तो हम आपको कुछ सेंटेंस के थ्रू बताते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस में जो है केवल हेल्पिंग वर्ब से ही काम चल जाता है और कुछ सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब जो है दोनों होती है। एक्शन वर्ब यानी जो मेन वर्ब होती हैं, जैसे कि राहुल इज़ इन स्कूल। राहुल जो है स्कूल में है, तो ये क्या है? इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। और फिर है राहुल इज गोइंग टू स्कूल। ये देखिए राहुल स्कूल जा रहा है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब भी है सेंटेंस में और ये मेन वर्ब भी है सेंटेंस में, यानी दोनों वर्ब मिलकर सेंटेंस बना रही हैं। और फिर है राहुल वेंट टू स्कूल। यहाँ क्या है? केवल मेन वर्ब से ही सेंटेंस बना है। राहुल वेंट टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा है, यानी यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ केवल एक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पे दोनों वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं। यानी सेंटेंस जो है बिना वर्ब के नहीं बन सकता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। तो मेन वर्ब से कार्य के करने का पता चलता है और हेल्पिंग वर्ब से कार्य के होने का पता चलता है। अब वर्ब का जो है फर्स्ट पार्ट है, जो इसका काइंड है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ऐसी वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, यानी इनके में जो है सकर्मक क्रिया में जो है कर्म इनके वर्ब के साथ रहता है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट उसके वर्ब पर काम करता है तो वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू दिल्ली। राम ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये वेंट जो है वर्ब हो गई, मेन वर्ब, और टू दिल्ली यानी ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, जिस पर जो है राम जिस स्थान पे जाता है या जिस पर वर्क करता है, जिस पे क्रिया जो है लागू होती है, वो जो है ऑब्जेक्ट होता है। मोना ईट्स मैंगो, मोना क्या कर रही है? मैंगो खा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। द बॉय प्ले इन द गार्डन, द बॉय सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और कहाँ प्ले कर रहे हैं? गार्डन में प्ले कर रहे हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट है। फिर है सेकेंड डेफिनीशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके वर्ब पर कार्य करता है तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि वी आर फ्लाइंग अ काइट, हम एक पतंग उड़ा रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में क्या होगा? अ काइट इज़ बीइंग फ्लोन बाय अस, यानी हमारे द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। तो ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस जब ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बना तब भी जो है ये सेंटेंस सही है, यानी इसका कर्म जो है ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब पर सही बैठ रहा है। लेकिन एक सेंटेंस है, जैसे आपको कभी कभी फंसाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन वो सेंटेंस गलत रहेगा, यानी वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहेगी। जैसे बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड जो है आकाश में उड़ रही है एक्टिव वॉइस में, लेकिन इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो सेंटेंस होगा द स्काई बीइंग फ्लोन बाय बर्ड्स, यानी बर्ड्स के द्वारा स्काई उड़ाया जा रहा है, आकाश उड़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या है? ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि बर्ड्स के द्वारा तो आकाश उड़ाया नहीं जाता है, तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट जो है वर्ब पर सही नहीं बैठ रहा है, यानी सही कार्य
नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी, सकर्मक क्रिया नहीं होगी। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसकी वर्ब पर वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये सेंटेंस तो सही है, फर्स्ट वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस सही है, लेकिन पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ वर्ब्स हैं जैसे अराइव्ड है, वेंट है, लाई है, स्नीज है, डाई है, इनके साथ जो है कर्म नहीं रहता है। जैसे आई रैन, यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सीता एट, सीता जो है खा रही है, यानी यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ही अराइव्ड सब्जेक्ट, और यहाँ कोई भी कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के जो है कई फॉर्म होते हैं, बचपन से हम लोग ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स होती हैं जो मॉडर्न है, जिनका यूज़ जो है हम बाद में करना जानते हैं। जैसे फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। जिन पर फाइनाइट वर्ब वो है जिन पर टेंस के रूल्स जो है लगते हैं, यानी टेंस का रूल जो है वो कार्य करता है, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही रोट अ स्टोरी। वर्ब के पहले ये जान लीजिए कि वर्ब जो है कई फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का जो है रूप बदलता रहता है। वर्तमान समय में जैसे कार्य के होने का पता चलता है, या कार्य हो चुका है, या कार्य होगा, तो ये 3 टेंस होते हैं। तो इसमें तीनों टेंस में जो है वर्ब का फॉर्म जो है बदलता रहता है, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में और पास्ट टेंस में। तो अलग अलग वर्ब वही रहती हैं, बस उसका फॉर्म जो है बदल जाता है। जैसे वर्ब है जाने, जाना जो है क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में गो, सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन। कम का होता है कम, केम एंड कम। उड़ना का होता है फ्लाई, सेकेंड फॉर्म होता है फ्ल्यू, थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। तो ये जो है वर्ब एक ही है, उड़ना ही होता है, लेकिन तीनों का फॉर्म जो है वो अलग अलग है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आइए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही रोट अ स्टोरी, जो उसने स्टोरी लिखा, यानी इससे जो ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी क्या है, कार्य जो है ये हो चुका है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यानी अभी भी वो बेस्ट फ्रेंड है। द रॉब द बैंक, बैंक जो है लूट चुका है, ये सेकेंड फॉर्म है, रॉब्ड, रॉबरी, रॉब्ड, रॉब, तो ये बैंक जो है लूट चुका है। वी आर बॉथिंग, यानी हम नहा रहे हैं, कार्य के होने का पता चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। यू आर बॉथिंग। वी आर वॉकिंग, यानी हम चल रहे हैं, यू आर बॉथिंग है, हम नहा रहे हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब है इन्फिनेटिव, जिरन, पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव में जो है ये कभी कभी वर्ब और नाउन की तरह भी कार्य करता है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे। जिरन में जो है ये नाउन और वर्ब की तरह कार्य करता है। पार्टिसिपल जो है ये वर्ब और एडजेक्टिव की तरह या कभी कभी नाउन की तरह भी कार्य करता है। तो मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म में जैसे ही जिस वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म में टू लगा देंगे आगे, तो क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे कि आई लाइक टू हंट, तो यहाँ पे 2 वर्ब हैं, लाइक भी है और हंट भी है, यानी पसंद करना और शिकार करना। तो मैं शिकार करना पसंद करता हूँ। तो जैसे ही हंट के आगे टू लगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये इन्फिनेटिव वर्ब है। आई होप टू फाइंड सम, यानी सम पीस एंड क्वाइट, मैं आशा करता हूँ कि कुछ शांति हमें मिले। तो ये होप भी है और फाइंड भी वर्ब है, लेकिन इसके सामने जो है टू लग गया है, तो ये इन्फिनेटिव वर्ब होगी। यहाँ भी देखिए नीड और गेट, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ टू लग गया है,
तो ये इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। शी वॉन्ट टू गो, ये वॉन्ट भी है वर्ब और टू गो भी वर्ब है, यहाँ टू लगा है। यानी जब हम वर्ब के दो वर्ब हों और किसी वर्ब के आगे जो है टू लगा हो, नाउन बन गया हो टू लगने से, तो उसको हम इन्फिनेटिव वर्ब कहेंगे। फिर सेकेंड फॉर्म जो है एज इट इज़ यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म में जो है वर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करने लगती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क करने लगती है। जैसे डिस्ट्रॉयड ब्रिज, ब्रिज जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की। पेंटेड डोर, पेंट किया हुआ डोर। तो ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। अब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो जिरंड बन जाता है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी की तरह भी कार्य करता है, जिरंड बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क करता है और नाउन की तरह भी वर्क करता है। जैसे हम वर्ब में आईएनजी लगाए स्विम में, तो स्विमिंग इज़ गुड, यानी तैरना अच्छा है, तैरना अच्छा होता है। तो तैरना क्या है, नाउन है। डांसिंग इज़ एन आर्ट, डांसिंग जो है एक अच्छी कला है। तो नाचना क्या है, ये जो है नाउन है। प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ भी वर्ब जो है नाउन की तरह वर्क कर रही है। पेंटिंग इज़ माई हॉबी, पेंट करना जो है मेरी हॉबी है, यहाँ भी यानी पेंट करना जो है ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। द राइजिंग सन, यहाँ देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि एडजेक्टिव की तरह ये वर्क कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। वर्ब में आईएनजी लगाने पर जिरंड बन जाता है, जो कि नाउन या वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। अब इन्फिनेटिव, अब हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं कि इन्फिनेटिव जो है टू लगाने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है पर्पज यानी उद्देश्य का पता चलता है कि क्या हमारा उद्देश्य है, क्रियाकर्ता का जो है क्रिया को लेकर क्या उद्देश्य है। और जिरंड जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर नाउन और वर्ब की तरह वर्क करता है। पार्टिसिपल जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर नाउन और एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे आई एम कुकिंग फूड, ये सेंटेंस है, लेकिन कुकिंग इज़ माई हॉबी ये क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है। यहाँ कुकिंग जो है वर्ब की तरह वर्क कर रही है, लेकिन यही वर्ब जब आईएनजी यहाँ लग गया फर्स्ट, तो ये नाउन हो गई, यानी सब्जेक्ट की तरह वर्क करने लगी। कुकिंग इज़ माई हॉबी यानी पकाना जो है हमारी हॉबी है। रानी जस्ट वांटेड टू आगरा, टू गो आगरा। अभी हम आपको पहले बताए थे कि जहाँ वर्ब के आगे टू लग जाए तो वो इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगी। इट लुक्स लाइक यू वांट टू विन, यहाँ भी इन्फिनेटिव वर्ब है। यहाँ देखिए लुक्स भी है वर्ब और ये टू विन और वांट ये वर्ब है। आई हैव जस्ट सीन अ ड्रंक मैन, ड्रंक मैन देखिए यहाँ जो है हैव भी है एक्जिलरी वर्ब, सीन जो है देखना, एंड ड्रंक मैन यहाँ जो है ड्रिंक ड्रैंक जो है ये वर्ब ड्रिंक का जो है सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ वर्क कर रही है। स्पोकन वर्ड कैन नॉट बी रिवॉल्व, ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, यानी स्पोकन वर्ड यानी ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। मैरी इज़ इंटरेस्टेड टू रीडिंग बुक, मैरी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इंटरेस्टेड रुचि ये भी वर्ब है, और रीडिंग बुक ये जिरंड की तरह, यानी यहाँ पे रीडिंग जो है नाउन की तरह वर्क कर रही है। द स्माइलिंग गर्ल इज़ माई सिस्टर, यहाँ भी स्माइलिंग जो है वर्ब है, लेकिन स्माइलिंग एज ए एडजेक्टिव यूज़ की जाती है, यानी हंसती हुई गर्ल, स्माइलिंग गर्ल इज़ माई सिस्टर। और एक आपको हम ट्रिक दे रहे हैं वर्ब को पहचानने का, किसी भी वर्ड में कोई भी वर्ब है उसके अंत में ना लगा है तो वो समझ जाइए कि मेन वर्ब है।
करना, चलना फिरना, घूमना, हंसना, बोलना, सोना, पीना, खाना, पढ़ना, याद करना, घूमना, डांस करना, ये जिस भी वर्ब के अंत में ना लगा है वो मेन वर्ब है। और एक्सिलरी वर्ब तो आप जानते ही हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और कुछ जो है मॉडल वर्ब होती हैं, कैन, कुड, मे, मस्ट, ये सब जो हैं, शुड, वुड, ये सब मॉडल वर्ब होती हैं।